अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है एक ऐसे मौजू पर है जिसका ताल्लुक लाखों लोगों से है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो रोज़ाना सिगरेट पीते हैं, गुटखा इस्तेमाल करते हैं, नस्वार या दीगर जो तंबाकू से बनने वाली जो मसनूआत हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अक्सर ये सोचते हैं कि चूँकि अभी तबीयत हमारी ठीक है इसलिए शायद कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। तो हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। तंबाकू का नुकसान अक्सर खामोशी से शुरू होता है। अंदर ही अंदर ऐसे अमल जारी होते रहते हैं जो वक्त के साथ संगीन बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि सिगरेट या गुटखा इस्तेमाल करने वाले शख्स के जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं, कौन से ऑर्गन्स या अज़ा हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्या नुकसान वापस ठीक हो सकता है, और अगर कोई ये आदत छोड़ना चाहे तो ये कैसे मुमकिन है। हर सिगरेट के धुएं में हजारों केमिकल पाए जाते हैं। उनमें से बहुत से जहरीले होते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक कैंसर से साबित हो चुका हुआ है। जब एक शख्स सिगरेट का कश लेता है तो धुआं मुंह से गुजरकर हमारी सांस की नालियों और फिर जो लंग्स हैं यानी फेफड़े हैं उन तक पहुंचता है। फेफड़ों के अंदर इंतहाई बारीक हवाई थैलियां होती हैं जिन्हें हम एल्वेलाई कहते हैं। यही थैलियां ऑक्सीजन को खून में मुंतकिल करती रहती हैं। बार बार धुआं पहुंचने की वजह से उन नाजुक साख्तों में सोजिश पैदा होने लगती है। वक्त के साथ ये नुकसान बढ़ता जाता है। लंग्स की कुदरती सफाई का निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लंग्स पर इसका क्या असर पड़ता है। लंग्स के अंदर छोटे छोटे बाल नुमा ढांचे होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। उनका काम गर्दो गुबार और जरासीम को बाहर निकालना होता है। सिगरेट नोशी उन सीलिया को नुकसान पहुंचाती है। नतीजा ये होता है कि बलगम जमा होने लगता है, खांसी बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है, सीने के इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगते हैं। और साल साल तक सिगरेट नोशी जारी रहे तो COPD यानी क्रोनिक ऑब्सेसिव पल्मोनरी डिजीज़ और एम्फिसीमा जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिनमें मरीज को सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आती है। बहुत से लोग समझते हैं कि सिगरेट सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हकीकत में दिल भी इससे शदीद मुतासर हो सकता है। निकोटीन खून की नालियों को तंग करती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। इसके नतीजे में दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है, फालिज का इम्कान बढ़ जाता है, खून की रवानी मुतासर होती है, हाथ पाँव की नालियां भी मुतासर हो सकती हैं। इसीलिए सिगरेट नोश अफराद में दिल की बीमारियां आम देखी जाती हैं। अब बात करते हैं कि गुटखे और दीगर चबाने वाली तंबाकू मसनूआत की। बहुत से लोग समझते हैं कि चूंकि धुआं नहीं बनता इसलिए गुटखा सिगरेट से कम नुकसानदेह है। ये एक खतरनाक गलत फहमी है। गुटखे में तंबाकू के अलावा कई केमिकल शामिल होते हैं जो मुंह की झिल्ली को मुसलसल नुकसान पहुंचाते रहते हैं। शुरू में मुंह में जलन, मसूड़ों की खराबी, दांतों की कमजोरी, मुंह से बदबू आना, इस जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। और वक्त के साथ साथ मुंह के अंदर जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, वो सख्त होने लगती है। मुंह खोलने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। जुबान और गालों के अंदर सफ़ेद या सुर्ख धब्बे बन सकते हैं। ये तब्दीलियां बाज़ औक़ात कैंसर से पहले की अलामात समझी जाती हैं। ये सवाल अब बहुत अहम है। हर फर्द में ख़तरा एक जैसा नहीं होता, उसके लिए एक मखसूस फीसद बताना दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो तिब्बी तहकीक है वाज़ेह तौर पर बताती है कि सिगरेट पीने वालों में लंग्स के कैंसर का खतरा नुमाया तौर पर बढ़ जाता है। गुटखा और तंबाकू चबाने वालों में मुंह, जुबान और गले के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा अरसा और जितनी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल की जाए खतरा उतना ज़्यादा हो जाता है। तो क्या जिस्म के अंदर होने वाला जो नुकसान है वो वापस ठीक हो सकता है? ये वो सवाल है जो तकरीबन हर मरीज पूछता है। जवाब ये है कि कुछ नुकसान वापस बेहतर हो सकता है और कुछ मुस्तकिल भी हो सकता है। अगर बीमारी इब्तदाई मरहले में हो और जो शख्स है वो तंबाकू छोड़ दे तो जिस्म हैरत अंगेज हद तक खुद को ठीक करने की सलाहियत रखता है, यानी कि खुद को हील कर सकता है। तो तंबाकू छोड़ने के बाद जिस्म में क्या हो सकता है? सिर्फ चंद घंटों में खून में कार्बन मोनोऑक्साइड कम होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन की सतह बेहतर होने लगती है और चंद हफ्तों और महीनों में खून की रवानी बेहतर होती है। खांसी और सांस की तकलीफ जो है उसमें कमी आ सकती है।
اور जिस्मानी तवानाई बेहतर हो सकती है। और कई साल तक तंबाकू से दूर रहने पर दिल की बीमारियों का ख़तरा कम होने लगता है और बाज़ अक़साम के कैंसर का ख़तरा भी बतदरीज कम हो सकता है। एक अहम गलत फहमी ये है कि बाज़ लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ चंद सिगरेट पीता हूँ या मैं सिर्फ कभी कभार गुटखा खाता हूँ। तो हकीकत ये है कि तंबाकू के नुकसान का कोई महफूज लेवल साबित नहीं हुआ। मिकदार कम होने से ख़तरा कम हो सकता है, लेकिन ख़तरा मुकम्मल ख़त्म नहीं होता। होम्योपैथी इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, ये सवाल बहुत अहम है। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि अगर किसी शख्स में कैंसर है, COPD है या कोई संगीन बीमारी पैदा हो चुकी है तो उसके लिए उसकी मुनासिब तशख़ीस और इलाज ज़रूरी है। अलबत्ता बहुत से अफराद में तंबाकू छोड़ने के दौरान चिड़चिड़ापन हो सकता है, बेचैनी बढ़ सकती है, निकोटीन की शदीद तलब हो सकती है और नींद के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसे मरीजों में इनफरादी अलामात के मुताबिक होम्योपैथिक रहनुमाई और इलाज मददगार साबित हो सकता है। और ये प्रूव्ड है, होम्योपैथी के साथ बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने सिगरेट नोशी और गुटखा खाना वगैरह वो छोड़ दिया। अगर आप या आपके घर में कोई फ़र्द सिगरेट, गुटखा या नस्वार के इस्तेमाल के बाद सेहत के मसाइल का सामना कर रहा है तो रहनुमाई और मशवरे के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथी में मरीज़ की मजमूई कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए इलाज किया जाता है और मुनासिब रहनुमाई सेहत की बेहतरी की जानिब एक अहम कदम साबित हो सकती है। अगर आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, बार बार नाकाम हो रहे हैं या उसके असरात से मुतल्लिक किसी मसले का सामना कर रहे हैं तो मुनासिब रहनुमाई हासिल करें। बरबद कदम मुस्तकबिल की बहुत सी पेचीदगियों से बचा सकता है।